ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है। मैंने कहा है मिशन लाइफ। कैटेगरी है जैसे शूटिंग गेम्स हो गए, वैसे एक कैटेगरी है गेम्स फॉर चेंज करके, जिसमें जैसे आपने जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स बताया या फिर ऐसे छोटे छोटे जैसे अफ्रीका में ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो स्पेसिफिकली वहाँ की पॉवर्टीज़ कम करने के लिए या वहाँ के कोई जो लोकल इश्यूज है उसको अवेयरनेस उसके लिए बढ़ाने के लिए ऐसी गेम्स स्पेसिफिकली स्टूडियोज बनाते हैं। तो आई थिंक ऐसे गेम्स इंडियन स्टूडियोज भी कैचअप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि डाउन द लाइन 2-3 साल में तो ऐसे गेम्स आएंगे ही और वो आगे जाके पॉपुलर भी होंगे, जो कहेंगे हम कि सिर्फ इंडिया के भी नहीं बट ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करेंगे। मुझे उनकी एक बात जो बहुत अच्छी लगी एंड शायद मैं भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करूँ, अपने ऑडियंस तक भी पहुँचाऊँ, वो ये रहेगा कि आप गेम डेवलपमेंट में घुसो, थोड़े से ऐसे गेम्स डेवलप करो जो हमारे कल्चर या इंडिया कैसे चलता है या हमारा क्लाइमेट या व्हाटएवर ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को देखकर ऐसे गेम्स बनाओ एंड उन चीज़ को हम लोग पुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई गेस दिस इज समथिंग दैट आई वुड टेक फ्रॉम हिम। उन्होंने जो इन्वायरमेंट के लिए चीज़ें बताई कि जो गेम डेवलपर्स हैं उनको इन्वायरमेंट पे फोकस करके इंडिया की ऐसी गेम बनाना चाहिए जिसमें इन्वायरमेंट और हमारे जो क्लीननेस है उसकी तरफ ध्यान देने के लिए, आई थिंक वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या ओपन सोर्स गेम का होता है कि गेम है उसमें 2 चैप्टर किसी और ने जोड़ दिए, 2 स्टेप्स किसी और ने जोड़ दिए, क्योंकि आप जो कहते हैं ना जिसकी उम्र कम होती है, हाँ, उसको जो मॉर्टल है उसको इमॉर्टल बनाना है तो फिर हमें ओपन सोर्स करे और उसमें नई नई चीजों को जोड़ने के लिए उसको ओपन करे। तो हो सकता है कि मान लीजिए हमने हनुमान के कैरेक्टर के ऊपर कोई बनाया जी, तो लोगों को अभी ओपन सोर्स है, आप हनुमान के नई नई चीजें लेके आइए, तो हो सकता है वो। हाँ सर, बहुत सारे देखिए ये हमारी टीवी सीरियल जैसा काम है, हमारी टीवी सीरियल कोई एंड ही नहीं है। हाँ। उसका नई नई पोस्ट जोड़ते जाते हैं। सर हम लोग ने वैसे थोड़ा कुछ आपके लिए सोच के रखा था कि आपसे हम लोग इतना कुछ सीखा है, आपको हम लोग गेमिंग का थोड़ा डिक्शनरी आपको सिखाना चाह रहे थे। तो सर एक गेम है जो अमित पैट आप समझा दो हम लोग क्या करेंगे सर के। बेसिकली सर हम गेमिंग में कैसे होता है कि हम लोग मैच के अंदर बिजी रहते हैं, तो हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, तो हम लोग ना टर्म यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सके ईजिली। अरे कि अपने एक टर्मिनोलॉजी बने। आप देखिए सरकार में जाइए तो सरकारी जो अधिकारी होंगे वो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलेंगे, भी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वैसे ही शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। सर पर आपको 1-2 वर्ड तो हम लोग बता के जाएंगे, आप हमें फिर बताइएगा कि आप कौन से सेंटेंस में उसको यूज करेंगे। ऐसा है, मेरा एक शब्द है P2G2, तो मेरा वो P2G2 शब्द ये है प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। अच्छा एक और है नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा अरे नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो लोग उसके लिए बोला है। ग्राइंड करके एक वर्ड होता है, तो ये तो खैर आप गेम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राइंड मतलब सर मेहनत करना हो गया बेसिकली। जैसे अगर मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ तो मुझे उसमें एक एक चीज सीखने के लिए ग्राइंड करना पड़ता। तपना सर, तपना हिंदी में आसान भाषा में तपना। और दूसरा है सर GT है, गॉट टू। मतलब हम जनरली कोई भी गेमिंग सेशन एंड करते हैं तो दोस्तों को कहते हैं कि अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, जाना है, तो हम टाइप करते हैं GT, गॉट टू। चलो AFK मतलब अवे फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कि आप गेम खेल रहे हो, 4 लोग एक टीम में एक साथ खेल रहे हैं, अचानक से मम्मी ने बुला दिया कि खाना रेडी हो गया, तो वो फोन इधर ऐसे छोड़ के जाएंगे तो वो मतलब गेम में हार जाएंगे। तो टीम मेंबर्स आके हमें, अगर हम चाहते हैं कि टीम मेंबर्स को समझे कि सुनो मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरी जगह तुम लोग लो, तो हम लोग AFK लिखते हैं, अवे फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब मैं नहीं हूँ पर तुम लोग संभाल लो। यानी एक दूसरे को कह कर के जाते हैं, इतनी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और सर सबसे बड़ी चीज आपको कूलेस्ट PM कहा जाता है हमारी साइड में। अगर कि सबसे
सबसे कूल अगर कोई है तो वो हमारे पीएम है। एंड आप जैसे मतलब हमारी और आपकी उम्र में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक नहीं, आपने किसने बताई? ये मीडिया में सब आता है, वो सच मत मानो। हाँ मतलब सर आप भी जेंजी है हमारे। हाँ, मैं कलर करके बाल वाइट रखता हूं ताकि जरा लोगों को लगे कि मैं बेचड़ हूं। आपने एक मुझे याद है, मुझे बहुत चीज बात कही थी यूट्यूब फैन फेस्ट में। आपने जब सर सिंपल चीज वही लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब लोग पागल हो गए। आप लोग को कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए। हम लोग सब गेमर्स के नाम है, सर का कोई नाम नहीं है। नाम सर इंडिया ने मुझे बहुत पहले से नाम दे के रखा है, डबो। तो वो हम लोग क्या कहते हैं, नमो ओपी। सर ओपी इज Overpowered. और आपको सबसे ज्यादा ही ओवरपावर्ड। सबसे ज्यादा पावर। सर अभी कुछ आपके साथ गेम्स चलिए। सर आप बहुत एक्साइटेड है आपको गेमिंग सिखाने के लिए। आपको ये पहनाता हूँ। करके मैं हाँ लूज, फुल तो लूज। सिर्फ हाथ मूव करना है, हाँ आगे पीछे मत। जोर से मारिए, जोर से मारिए, हाँ मारिए। मतलब फर्स्ट गो में जिस हिसाब से उन्होंने किया, वी वर माइंड ब्लोन। के सब गेमर आज खुश हो गए हैं। वाओ, कैसा था आपका अनुभव ये खेल के? अच्छा ही है, लेकिन जब आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। ये देखिए राइट नीचे आना है ना। किसी को नहीं मिल सकता, उतना मुश्किल है मिलना। जो मौका हमको मिला तो दिस विल बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ वेयर वी प्लेड गेम्स। आप अंदर चले जाइए यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे आ गए आप, स्पीड भी बढ़ चुकी है अब। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक इंडियन गेम है, फर्स्ट टाइम मतलब सर खेल रहे हैं। मार्बल का क्या बात है, पहुंच गए। गेम इतनी ही है कि नहीं गेम तो बहुत बड़ा है। इनको मिलेगा एक त्रिशूल मिलता है यहाँ पर, तो वो त्रिशूल लेके फिर उनको आगे बढ़ना होता है। ये देखिए ये त्रिशूल है यहाँ पे, तो जैसे ये इन्होंने ई दबाएंगे तो इनको ये त्रिशूल मिल जाएगा। अब इनको पहला हथियार अपना वेपन मिल चुका है। अब ये लेके वो आगे लॉर्ड विष्णु एंड माँ दुर्गा के गाइडेंस से अपने भाई को बचाएंगे। ये पूरे गेम का शुरुआत और पहलू है। एक बात तो है, हम लोग इतने टाइम से इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को गेमिंग करने के लिए। आज आपने हमारे जितना इंस्पायर एक दिन में कर दिया। यानी आप लोगों का कितना समय जाता होगा इसमें देखता हूँ। सर आपको कैसा लगा आज गेमर्स से बात करके? मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में, तो मैं बहुत सोचूंगा इस पर। युवा पीढ़ी का भला भी हो जी, और इसका एक पॉजिटिव क्रिएटिव उपयोग कैसे हो। मुझे ऐसे, मैं चाहता हूँ हमारे लोग इसमें आगे जाएं और हम दुनिया में चीजों को लेके जाएं। सो सर अभी हम लोग स्टम्बल गाइस करके गेम खेल रहे हैं। तो कोड है, रूम कोड है सबका 982 हाँ 981। ओके, जॉइन एवरीवन, जॉइन। ऐसे इस गेम में कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आगे आगे जाना होता है, रेस होती है, ऑब्स्टैकल्स होते हैं। आपके कैरेक्टर का नाम नमो है। ये जो अच्छी है, हाँ ये सर आपका कैरेक्टर है और ये जंप बटन है। मैं पूरा दिमाग खपाऊंगा जरा। अगर आप इसको ऐसे फिंगर रख के ऊपर की तरफ करोगे तो आगे की तरफ मैं आगे जाता हूँ। सर आप तो इसको आप यहाँ पे सर हाथ रखिए और इसको टच स्क्रीन के जैसे ऊपर की तरफ कीजिए। चलिए सर, चलिए। इधर जंप करना है। जैसे ही नीचे जाएगा राइट वाला बटन दबा।